अगर आप भी घर पर आईब्रोज़ बनाते वक्त डरते हैं कि आईब्रोज़ ख़राब हो जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे घर पर बिल्कुल सैलून जैसी सेफ़ आईब्रोज़ बन जाएंगी। नो सैलून, नो स्ट्रेस, नो मोर वॉन्की ब्रोस। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये टिंकल रेज़र्स इजीली आपको मार्केट से 150 रुपीज़ में कहीं से भी मिल जाएंगे। इससे आप बहुत आसानी से अपने फेशियल हेयर्स, आईब्रोज़ को क्लीन कर सकते हैं बिना किसी पेन के। बहुत आसानी से घर पर आप कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज़ फाइंड योर शेप। आईब्रोज़ की जो शेप आपने रखनी है, अगर आप बिगनर हो तो पेंसिल से लाइंस बना लो। जो आईब्रो पेंसिल होती है उससे लाइन बना लें कि जो भी शेप आपने रखनी है उसके हिसाब से लाइंस ड्रॉ कर लें और देन उसको रिमूव करें। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी कोई भी पेट्रोलियम जेली, वैसलीन की यूज़ कर सकते हैं ताकि एरिया जो है वो ड्राई ना हो और इजीली जो है वो हेयर रिमूव हो सकें। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रश। ब्रश ऑल योर हेयर्स विद स्पूली ब्रश एंड ट्रिम विद सिजर्स। यू कैन सी मैं ऊपर कर रही हूँ बालों को, तो जो एक्स्ट्रा के हेयर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इन बालों को आपने सिजर्स से कट कर देना है। ओनली कट करना है, हम ट्रिम करना है सिर्फ, हम चॉपिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत हल्के हल्के हाथ से थोड़े थोड़े से बालों को काट देना है। अब बारी आती है शेव करने की। यू कैन सी मैंने एक साफ़ सुथरा न्यू टिंकल रेज़र ले लिया है। और अच्छा, टिंकल रेज़र बिल्कुल न्यू होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। 2-3 यूज़ के बाद आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है और जो है वो न्यू यूज़ करना है। अच्छा, हमेशा टिंकल रेज़र को 45 डिग्री के एंगल से रखें। बालों की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में टिंकल रेज़र को यूज़ करें और आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करें। अच्छा, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, तसल्ली के साथ काम करना है। एक एक बाल को निकालना है। जो हेयर ग्रोथ होती है उसी की डायरेक्शन में करेंगे तो कभी भी मोटे बाल नहीं आएंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी आसानी के साथ और सिर्फ तहम्मुल सब्र के साथ सिर्फ एक एक बाल को निकाल रही हूँ। अगर ज़्यादा मैं जल्दबाजी करूँगी तो मेरी जो आईब्रोज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल इस तरीके से एक एक करके, ये मैंने स्पीड बढ़ाई हुई इसलिए तेज़ लग रहा है, लेकिन ये बहुत आराम से तसल्ली के साथ मैं ये कर रही थी। तो आपने भी बहुत ईजीली इसको आराम से, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन पेनफुल नहीं है और पार्लर जाने की भी कोई, सैलून की कोई नीड नहीं है। हम आसानी से घर में ही कर सकते हैं। यू कैन सी मैंने अपनी 2 फिंगर से अपनी आइज़ को स्ट्रेच किया हुआ है और उसके बाद मैं टिंकल रेज़र यूज़ कर रही हूँ, वरना मेरी आइज़ पे जो बल आ जाता है तो रेज़र फिर मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। हमेशा अपनी आई को या फेस पे भी अगर यूज़ करें तो पहले फेस को स्ट्रेच करें फिंगर से, उसके बाद ही रेज़र को यूज़ करें। एरिया को स्मूथ करके फिर रेज़र को यूज़ करें। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की। टिंकल रेज़र जो आप यूज़ करेंगे वो हमेशा न्यू होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और हमेशा उसको यूज़ करने के बाद आपने उसको साफ़ करके रखना है और जब भी यूज़ करेंगे तो उसको क्लीन करके फिर ही आपने यूज़ करना है। उसको चेंज करना है आपने 2-3 यूज़ेस के बाद। 2-3 यूज़ेस से ज़्यादा आपने टिंकल रेज़र यूज़ नहीं करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है। और जब टिंकल रेज़र का यूज़ करेंगे तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता टिंकल रेज़र को यूज़ करना है। गर्ल्स जल्दबाजी के चक्कर में ज़्यादा बाल निकाल लेती हैं और फिर कहती हैं कि हमारे तो आईब्रोज़ ख़राब हो गई हैं। तो अगर आपको पेन से बचना है, आप थ्रेड से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेनफुल प्रोसीजर जो है वो पसंद नहीं है मेरी तरह, तो आप रेज़र यूज़ कर सकती हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से रेज़र से घर में 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस हो गई है तो मैं जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो बहुत आराम से तसल्ली के साथ करें, बहुत इसको जेंटली यूज़ करें और एक एक हेयर निकालें और बालों की डायरेक्शन में इसको यूज़ करें तो कभी भी मोटे बाल नहीं आएंगे, ना ही बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। नाउ यू कैन सी मैंने सारे एक्स्ट्रा हेयर्स अपने रिमूव कर लिए हैं। जो मुझे शेप चाहिए थी मैंने वो बना ली है। अब जो है इसको डैम्प टिश्यू से क्लियर कर लेना है सब कुछ। अब यहाँ पर मैं आइसिंग करूँगी ताकि जो भी है वो सब हील हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत आइसिंग करूँगी।
यू कैन ऑल्सो यूज़ एलोवेरा जेल, बट मैं यहाँ पर लोशन लगा रही हूँ। आइसिंग करने के बाद टिश्यू से क्लियर करके सारा एरिया क्लीन करके मैं लोशन लगा लूँगी। और अगर आप चाहें तो कोई फ़ेस पैक भी लगा सकते हैं, फ़ेस मास्क लगा सकते हैं, ताकि जो भी है वो सब कुछ हील हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।